तो बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ डिमांड के बारे में। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है डिमांड, एक होती है सप्लाई। जो डिमांड होती है वो एक्चुअली बायर की साइड से देखी जाती है, कस्टमर की साइड से देखी जाती है, और जो सप्लाई होती है वो सप्लायर की साइड से देखी जाती है, वो सेलर की साइड से देखी जाती है। तो यदि हम बात करें मांग के सिद्धांत के ऊपर, कंसेप्ट ऑफ डिमांड के ऊपर, तो कंसेप्ट ऑफ डिमांड उठता है बायर की साइड से। किसी पर्टिकुलर टाइम लिमिट में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी जब खरीदी जाती है तो उसे हम कहते हैं डिमांड। जैसे आपने कई बार जो है न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल में सुना होगा कि इस चीज़ की डिमांड बहुत बढ़ रही है, इस चीज़ की डिमांड बहुत बढ़ रही है, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कुछ क्वांटिटी है जो कि ज़्यादा खरीदी जा रही है, तो उसे हम कह देते हैं डिमांड। लेकिन इसमें हमें एक चीज़ और समझनी जो पड़ेगी कि किसी भी चीज़ के डिमांड के लिए किसी भी कस्टमर की परचेजिंग पावर का होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ा सा डिमांड और परचेजिंग पावर के ऊपर भी। तो इसके पहले जैसे हमने जो है पहले की कुछ वीडियो में जो डिस्कस किया हुआ है नीड के बारे में, वांट के बारे में, वैल्यू के बारे में, ठीक है। तो नीड होती है, उसके बाद वांट आती है, उससे जो है उसके बाद वैल्यू का एक कंसेप्ट आता है। तो इन तीनों चीज़ों के बाद में जो है देखा जाता है कि परचेजिंग पावर है कस्टमर की या नहीं है। जब भी कोई कस्टमर हमारे पास आता है, जब भी हम किसी कस्टमर से बात करते हैं, तो उसकी नीड आइडेंटिफाई करने के बाद में, वांट आइडेंटिफाई करने के बाद में उसकी वैल्यू कितनी है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है उस कस्टमर की लाइफ में, हमें ये भी देखना होता है कि क्या उस कस्टमर के पास परचेजिंग पावर है उस प्रोडक्ट को खरीदने की। यदि उस कस्टमर के पास परचेजिंग पावर है उस प्रोडक्ट को खरीदने की, तभी उस कस्टमर के द्वारा पूछा जाना उस प्रोडक्ट के लिए डिमांड कहलाएगा। अगर मान के चलिए कि किसी कस्टमर के पास परचेजिंग पावर नहीं है, अभी वो उतने पैसे नहीं दे सकता है जितनी की प्राइस है उस प्रोडक्ट की, तो उसके द्वारा पूछा जाना डिमांड नहीं कहलाएगी। तो एक तो बात ये क्लियर हुई कि परचेजिंग पावर होने के साथ जो डिमांड उठती है, ठीक है। अगर परचेजिंग पावर होगी तो डिमांड होगी, अगर परचेजिंग पावर नहीं होगी तो डिमांड नहीं होगी। अगर परचेजिंग पावर नहीं है कस्टमर की तो हम क्या करें, तो कंपनीज क्या करती हैं, तो कंपनीज दो तीन तरीके से कस्टमर की परचेजिंग पावर बढ़ाती हैं, ठीक है। जो किस तरीके से बढ़ाती हैं, कंपनी ये कहती है कि आपकी अगर एक साथ जो है पे करने की क्षमता नहीं है तो आप ईएमआई जो करवा लीजिए, यानी कि उसे इंस्टॉलमेंट में जो है दे दीजिए। देखिए, एक साथ तो देना पॉसिबल नहीं है, अब एक साथ देना अगर पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा कि हर महीने आप कुछ कुछ अमाउंट दे दीजिए। हर जो मंथ में, हर महीने में थोड़ा थोड़ा अमाउंट तो देना पॉसिबल होता है, यानी कि हर महीने की जो परचेजिंग पावर है वो इतनी है, लेकिन इतनी तो नहीं है। तो कंपनी ये कहती है कि आपकी हर महीने की अगर परचेजिंग पावर सिर्फ इतनी सी है तो आप इतना ही इतना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए वो क्या करती है, टाइम लिमिट बढ़ा देती है, हो सकता है कि उसके साथ कुछ इंटरेस्ट भी जोड़ देती है। इसके अलावा क्या किया जाता है, लोन प्रोवाइड कराया जाता है कि आप एक साथ नहीं दे सकते हो, आपके पास कैश नहीं है, आपके बैंक बैलेंस जो है इतना नहीं है, आप लोन ले लीजिए, फिर आप लोन जो है किस्तों में चुकाते रहिएगा। तो कंपनी करती क्या है, सेलर करता क्या है कि कस्टमर की परचेजिंग पावर बढ़ाता है। परचेजिंग पावर बढ़ने से क्या होता है कि किसी भी कस्टमर के पास पे करने की क्षमता आ जाती है। जब पे करने की क्षमता आ जाती है तो उस कस्टमर का पूछा जाना, इंक्वायरी करना किसी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाता है तो कंपनी के लिए सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से एक मांग का सिद्धांत चलता है, डिमांड का जो है कंसेप्ट चलता है। तो एक बार जो फिर से देखते हैं कि किस तरीके से जो है शुरू से जो चीज़ें चलती हैं। अनफुलफिल्ड डिजायर से जो है प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम से नीड आती है, नीड से वांट आती है, उसके बाद वैल्यू का कंसेप्ट आता है। फिर ये भी देखा जाता है कि उस कस्टमर की परचेजिंग पावर है या नहीं है। अगर उस कस्टमर की परचेजिंग पावर नहीं है तो फिर उस कस्टमर की परचेजिंग पावर को बढ़ाया जाता है, जिससे कि डिमांड क्रिएट हो सके, जिससे कि सेल्स क्रिएट हो सके। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।